नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, इस बात पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका लग्न भी यही है तो आप इसे अपनी लग्न कुंडली में भी लगाकर देख सकते हैं। चंद्र राशि आपकी वो राशि होती है जो कुंडली में आपके चंद्रमा जहां पर भी प्लेस्ड होता है जिस राशि में, वो आपकी चंद्र राशि होती है। और लग्न आपका जो आपके जन्म काल के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो आपका लग्न होती है। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न चार्ट पर भी लगाकर इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तो लग्न कुंडली देखनी पड़ती है कि कहाँ पर आपके ग्रह प्लेस्ड हैं, आपके ये ग्रह कौन से घरों के स्वामी हैं, तो उसके बेस पे पूरा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकल के आता है। लेकिन ऊपर ऊपर हम देख सकते हैं कि लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आप पर क्या चेंजेस ये गोचर के होंगे आप पर। तो जो लग्न के हिसाब से गोचर होता है वो बहुत जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिलता है, वो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी असर करता है। और राशि के बेस पे जो हमारा गोचर हम पे असर डालता है वो हमें धीरे धीरे असर उसका दिखाई देता है। वो हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और हमें अंदर से उसकी अनुभूति धीरे धीरे होती है कि ये गोचर हमारे लिए अच्छा हुआ है या हमारे लिए बुरा हुआ है। तो अभी हम राशिफल देखने से पहले देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ ग्रह तो जुलाई के महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अगस्त के महीने में कंटिन्यू वो उसी राशि में रहेंगे, तो अगस्त के महीने में भी वो उसी राशि में ही काउंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के लिए। सूर्य 16 ऑफ जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अभी 16 ऑफ अगस्त तक अपनी उसी राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। बुध 18 जुलाई को वक्री हो गए हैं और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री हुए थे और अभी नवंबर तक वक्री ही रहेंगे मीन राशि में। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त तक अभी शुक्र यहीं पर रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु अभी सिंह राशि में ही रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त मंथ के मासिक राशिफल की। अगस्त का महीना आपके लाभ की दृष्टि से, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। सारे ही ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, आपके इच्छा पूर्ति वाले घर को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का ये महीना जाने वाला है। और धन धन तो आपको बहुत ज्यादा आएगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सबसे पहले आपके भाग्येश की ही बात कर लेते हैं, आपके धनेश और लाभेश की बात कर लेते हैं। गुरु और शुक्र, गुरु आपके लाभेश हैं, धनेश हैं, 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके पंचम हाउस में बैठे हैं। शुक्र भी आपके पंचम हाउस में बैठे हैं और शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्येश हैं, आपके नवमेश हैं और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, आपके सुखेश हैं। पंचम घर में दो शुभ ग्रह, बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए ये बनने वाली है। त्रिकोण में आकर दो शुभ ग्रह बैठे हैं। शुक्र धन का कारक ग्रह, लक्ष्मी का कारक ग्रह और गुरु भी धन का कारक ग्रह और धनेश और लाभेश और पंचम स्थान, त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान, तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र आपके लिए योगकारी प्लैनेट हो जाते हैं। आपके केंद्र हाउस के लॉर्ड हैं, आपके त्रिकोण हाउस के लॉर्ड हैं, फोर्थ हाउस के और नाइन्थ हाउस के और आपके राशि स्वामी के मित्र हैं। शुक्र यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस समय अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप व्हीकल लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, आपको इस समय बहुत अच्छी डील मिल सकती है। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है क्योंकि अपने से सेकंड होकर बैठे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपको लाभ देंगे।
आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो इस समय नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है। आपकी क्रिएटिविटी को इस समय दोनों ग्रह यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र भी क्रिएटिविटी का कारक ग्रह है, गुरु भी गुरु है। दोनों गुरु आपके पंचम हाउस में बैठे हैं। आपका थॉट प्रोसेस वाला घर, आपके संतान वाला घर, आपकी क्रिएटिविटी वाला घर, आपका एजुकेशन वाला घर, और दो ग्रह शुभ ग्रह यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह में आते हैं, जहां देखते हैं वहां भी शुभता देते हैं, और जहां बैठते हैं वहां भी शुभता देते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है। बच्चे अगर आपके एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। उनकी एजुकेशन से आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, आपके काम करने के तरीके को बहुत अच्छा करेंगे, न्यू आइडियाज आपके आएंगे। तो और उन न्यू आइडियाज को अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। दोनों ग्रह लाभ भाव को देख रहे हैं, और गुरु तो अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ आपको देंगे। आपके कर्मों को इस समय आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, लोगों के साथ कनेक्शन आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके सोशल नेटवर्क से, आपके कनेक्शन से, आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ हो सकता है। तो लाभ के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए इस समय जाना चाहते हैं, या आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके भी आपके योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अगस्त के महीने में आपको शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि दो धन के कारक ग्रह आपके पंचम हाउस में बैठे हैं। तो शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा है। जो लोग कंसीव करने का सोच रहे हैं उनके कंसीव होने के भी चांसेस हैं। तो संतान उत्पत्ति के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर गुरु और शुक्र यहाँ पर आपकी लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, आपके माइंड को शार्प करेंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी अच्छे हैं, लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे हैं। बस थोड़ा यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि गुरु और शुक्र दो अपोजिट एनर्जी यहाँ पर आकर बैठ रही हैं, तो थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ सकते हैं। इस घर का स्वामी बुध आपके 6 हाउस में वक्री हो रहा है, तो इस समय कंसंट्रेशन पर ध्यान देना है। जो लोग भी रिलेशनशिप में है उनका माइंड इस समय डाइवर्ट हो सकता है। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। हमेशा कुछ अच्छा पाने की चाह, ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है, तो इस चीज पर कंट्रोल करके चले। गुरु हालांकि यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बच्चे भी इस समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट पढ़ाई से हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, बस कंसंट्रेशन पर थोड़ा ध्यान देना है, माइंड डाइवर्ट हो सकता है। अब आपकी मैरिड लाइफ और आपके पंचमेश की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर आपके मैरिज वाले घर के स्वामी हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ का घर होता है, आपके बिजनेस का घर होता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का घर होता है। बुध यहाँ पर आपके पंचमेश हैं और आपके अष्टम घर के स्वामी हैं। अष्टम घर लाइफ में सडन चेंजेस बताता है, और पंचम घर आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी संतान का होता है, एजुकेशन का होता है। बुध यहाँ पर वक्री भी हैं, तो इस समय कम्युनिकेशन और कंसंट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि बुध यहाँ पर योगकारी हो जाते हैं, आपके राशि स्वामी के मित्र हैं और आपके त्रिकोण हाउस के स्वामी हैं। तो बुध यहाँ पर योगकारी हैं, पर वक्री होने की वजह से इस समय थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स हालांकि जाकर आप सोचेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। सूर्य 6 हाउस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी जॉब के लिए अच्छा है। जॉब लगने के भी इस समय आपके चांस हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के भी इस समय चांस बन सकते हैं। अगर आप इस समय किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है। बुध अपने से सेकेंड होकर बैठे हैं पंचम हाउस से, तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कराने में यहाँ पर हेल्प करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। बस इस समय कंसंट्रेशन पर फोकस करना है। बुध वक्री हैं तो जल्दीबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। बुध अष्टमेश भी हैं, तो इस समय कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आपके दिखा सकते हैं।
जॉब में चेंज भी आपके इस समय हो सकता है, या कोई भी सडन गेन और सडन लॉस वाली कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। हेल्थ में भी थोड़े बहुत इश्यू आ सकते हैं क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं, तो इस समय हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो आप जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर इम्यूनिटी को अच्छा कर देते हैं, तो इम्यूनिटी यहाँ पर सूर्य की वजह से अच्छी होगी। सूर्य अपने घर से 12th होकर बैठे हैं, यानी 7th हाउस में इस समय एक्सपेंडिचर आपके बढ़ेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके इस समय एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्थ इशू भी कुछ ना कुछ आ सकते हैं, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ में भी आपके खर्चे इस समय हो सकते हैं, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। बिजनेस में आप खर्चे सोच समझ कर करें। बुध भी वक्री है, बुद्धि का साथ तो मिलेगा इस समय, लेकिन बुध वक्री है 11th ऑफ अगस्त तक, तो खर्चे भी थोड़ा सोच समझ कर करें। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चले। मैरिड लाइफ में भी इस समय थोड़ा सा कंट्रोल करके चले सिचुएशन को। हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी बातचीत को काफी क्लियर रखें। हालांकि 6th हाउस में सूर्य कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, जॉब के लिए अच्छे हैं, और साथ में आपके बुध योगकारी प्लेनेट बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की और आपके पराक्रम कॉन्फिडेंस वाले घर की। आपके पराक्रम कॉन्फिडेंस छोटे भाई बहनों वाला घर, आपका 3rd हाउस, उनके लॉर्ड मंगल है, और आपका करियर वाला घर, आपका जॉब प्रोफेशन वाला घर 10th हाउस है, उनके लॉर्ड भी मंगल है। मंगल आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। जॉब में इस समय सडन चेंज का कुछ योग बन रहा है। जॉब ट्रांसफर का भी आपका योग बन सकता है, या आपके जॉब चेंज के इस समय प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी मंगल पर है और शनि 12th हाउस के लॉर्ड हैं। फॉरेन रिलेटेड अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, बाहर विदेश में कोई जॉब अगर आप ढूंढना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आपके योग इस समय बन रहे हैं। मंगल 8th हाउस में आए हैं और शनि की भी दृष्टि है, इंजरी के योग बनते हैं, तो इस समय ड्राइविंग आप ध्यान से करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और केयरफुल होके रहें। शनि आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके धन भाव में बैठे हैं, अपने से द्वितीय होकर बैठे हैं, धन की कंडीशन को अच्छा करेंगे। विदेश से भी आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड किसी वर्क में हैं तो बाहर से आपको इस समय पैसा आ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में है तो आपको बाहर से पैसा आ सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको पैसा मिल सकता है। इंश्योरेंस से इस समय आपको पैसा आ सकता है। इस समय शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, सम सप्तक योग बना रहे हैं। अपनी वाणी पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलना है। 2nd हाउस वाणी का होता है। मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी और शनि वहां पर वक्री हैं तो फैमिली में वाद विवाद हो सकता है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर बोले, केयरफुल होकर बोले। बुध भी आपके 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं। इस समय सोचें और फिर बोले। जो भी दिमाग में आए उसको अगर आप सीधा बोल देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देंगे, तो इस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राहु भी आपकी राशि में आकर बैठे हैं, तो अपने कम्युनिकेशन पर, वाणी पर, थॉट प्रोसेस पर आपको बहुत ज्यादा इस समय ध्यान देकर चलना है। जॉब चेंज के भी आपके यहाँ पर योग बन रहे हैं। मांगलिक दोष भी मंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष की वजह से कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ससुराल वालों के इंटरफेरेंस की वजह से इस समय मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी इस समय मतभेद आपके रह सकते हैं, तो ससुराल पक्ष में अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलें। ससुराल वालों के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें और गुस्सा भी ना करें। पलट कर जवाब इस समय ना दें, बातों को इग्नोर करके चलें। और इंटरफेरेंस से अगर झगड़े होते हैं तो उन चीजों को समझें और बातचीत करके उस चीज को दूर करने की कोशिश करें। जल्दीबाजी में आकर कोई डिसीजन ना लें। इम्पल्सिव डिसीजन अगर आप लेंगे तो आपको
प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल यहाँ पर इम्पल्सिव बनाएंगे, जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं या ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। मंगल या शनि से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो अच्छा है। इस समय शनि और मंगल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मंगल और शनि से रिलेटेड कामों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल आपके करियर हाउस के लॉर्ड हैं और शनि आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन स्थान में बैठे हैं, तो धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। करियर में आपको कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। इंजीनियरिंग लाइन से जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा है। बस गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, इंजरी का ध्यान देकर चलना है और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। राहु आपके राशि में ही आकर बैठे हैं और केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। राहु इस समय आपको मल्टीपल थॉट्स देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आप इस समय जाकर सोचेंगे। अपने को लेकर आप इस समय बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, लेकिन थॉट आपके बहुत सारे माइंड में आएंगे। आपको केयरफुली उन चीजों को करना है, क्योंकि राहु 1st हाउस में बैठे हैं, भ्रमित भी आपकी बुद्धि को कर सकते हैं। थॉट्स बहुत सारे आएंगे, लेकिन गलत थॉट्स भी आ सकते हैं, गलत काम करने को आपको प्रेरित कर सकते हैं, तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी आपके लग्न में पड़ रही है, राशि पर पड़ रही है, तो उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर भी आप थोड़ा सोच समझ कर ही डिसीजन लें। केतु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। इस समय लाइफ पार्टनर को हो सकता है आपके थोड़ा सा अलग अलग रहने का मन करे, जैसे फैमिली में कोई पर्सन सबके साथ रह के भी डिटैचमेंट जैसी फीलिंग किसी के अंदर आती है, वो फीलिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ आ सकती है, या उनका अध्यात्म की तरफ इस समय बहुत ज्यादा ध्यान चला जाए, तो ये सिचुएशन आ सकती है। तो कुल मिलाकर आपके धन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। आपको धन के नए सोर्स इस समय मिलेंगे, लाभ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा समय है। हेल्थ के लिए आप थोड़ा ध्यान देकर चलें। लाइफ पार्टनर की हेल्थ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन हेल्दी रखें, तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी चीज का रिजल्ट गोचर में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्स्ट चल रही है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है, या सडन होने वाली चीजें अगर आपके ऑलरेडी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा उस ग्रह की चल रही है और वो आपकी लग्न कुंडली में बहुत खराब बैठा है, तो वर्स्ट सिचुएशन वहां से क्रिएट हो सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत जो होता है उसका रिजल्ट तो मिलता है, उस पर आप केयरफुल होकर चले। कम्युनिकेशन पर अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके काफी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। गुरु और शुक्र लेकिन इस समय धन अच्छा देंगे, आपको लाभ अच्छा देंगे। उपाय के तौर पर इस समय आप शनिदेव की पूजा करिए। आपके शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनिदेव की पूजा तो आपको करनी ही करनी चाहिए। आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया दें और पीपल के पेड़ में भी एक सरसों के तेल का दिया जरूर दें। मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप शनि मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन ही आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। गुरु और शुक्र आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव की पूजा कीजिए, शुक्रदेव की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका 5th भाव भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपके लग्न को भी देख रहे हैं, राशि को भी देख रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आपको धन की प्राप्ति होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि अगस्त का महीना आपको बहुत सारा लाभ देके जाए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।